हेलो गाइस दोस्तों, ये है यूरेका फोर्ब्स की तरफ से आने वाला यूरोक्लीन WD-X2 ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर। ड्राई एंड वेट का मतलब ये हुआ कि इससे आप सूखा ड्राई डस्ट को भी आप वैक्यूम कर सकते हैं, या फिर आप इसमें एक ब्लोअर भी है जिससे कि बहुत हाई पावर ब्लोअर जिसके आप डस्ट को उड़ा सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं। इसके अलावा वेट क्लीनिंग भी करता है, यानी मान लीजिए फ्लोर पे चाय, शरबत या फिर पानी गिर गया है, ऐसा पानी भी गिरा जो निकल नहीं रहा, तो आप इससे वैक्यूम कर सकते हैं, सक कर सकते हैं। इसका कंटेनर में आ जाएगा, उसको थ्रो कर दीजिएगा। और भी बहुत सारे फीचर्स है इसमें, कमाल के अटैचमेंट्स दिए गए हैं। चाहे आपको अपना कार को वैक्यूम करना हो, क्लीन करना हो, घर को करना हो, ऑफिस को करना हो, एक कमाल का वैक्यूम क्लीनर है ये यूरेका फोर्ब्स का। ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग है, आपको बता दें, वैक्यूम क्लीनर अमेजोन पे। और इस वीडियो में इसकी हम कंप्लीट रिव्यू, अनबॉक्सिंग और इसके सारे फीचर्स को बता देंगे। साथ में लास्ट में बताएंगे आपको कंक्लूजन कि क्या ये वर्थ करता है प्रोडक्ट, यानी आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, या फिर इसके यहाँ पे दूसरा करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स को हमने खोल लिया है और ये देखिए इसमें क्या क्या मिलता है सबसे पहले। और ये फुल ऑफ एक्सेसरीज है। मैं दिखा दूं पहले एक्सेसरीज क्या क्या है आपके। पहले आपको हम काउंट कराते हैं कितने सारे एक्सेसरीज हैं, उसके बाद सबका फंक्शन बताएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं एक एक करके सबका फंक्शन बताने के लिए। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे आपको ये इकलौता एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर कंपनी है जिसमें आपको कार वॉशर भी दिया जाता है, यानी इससे आप कार को हाई प्रेशर से वॉश कर सकते हैं। इसमें आप सर्फ वगैरह या फिर अपना शैम्पू वगैरह डाल सकते हैं, घोल सकते हैं, और इसे फिर आप यहाँ पे लगा दीजिए इसमें, और आप आराम से कार को वॉशिंग कर सकते हैं हाई प्रेशर से। सबसे पहले तो फोम इतना अच्छा जनरेट करेगा कि पूरा कार में आपको खुद से सर्फ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये अच्छे से कर देगा। इसके अलावा आप उसके बाद आप इसे आप झरने की तरह, ये जो अटैचमेंट देख रहे हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये अटैचमेंट बिल्कुल झरना की तरह है, और इससे बहुत हाई प्रेशर से पानी जो है वो फोर्स, क्योंकि इस वैक्यूम क्लीनर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और हाई प्रेशर से क्लीन करता है, यानी आपको एक्स्ट्रा कोई भी जो है अलग से कार वॉशर खरीदने की जरूरत नहीं है, वैक्यूम क्लीनर ही काफ़ी है और उसके बाद क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये एक तगड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो कि आपको इस यूरेका फोर्ब्स के WD-X2 में मिलता है। यहाँ पे एक्सटेंशन हॉल्स की बात करें तो 3 बड़े बड़े एक्सटेंशन दिए हुए हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी लेंथ की बात करें, अगर आप जोड़ेंगे तीनों को एक दूसरे में, तो ये लगभग 1.5 मीटर हो जाता है, और 1.5 मीटर काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी किसी भी सेलिंग छत पे अगर आपको झोल वगैरह झाड़ना है, पंखे को झाड़ना है, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा अटैचमेंट अगर आपको ये देख के मिलता है। ये देखिए, इसके साथ साथ एक ऐसा अटैचमेंट मिल रहा है, अगर आप देख रहे होंगे इस चीज़ को, तो ये बेसिकली एक अटैचमेंट है जिससे कि आप झोल झाड़ सकते हैं। आमतौर पर ये जो चीज़ है वो झोल जो है मकड़ी का जाल को फंसाएगा, और इसके बाद इधर से एयर शक करेगा ये, और इधर से वो खींच लेगा। आपको बेसिकली इस अटैचमेंट में इसको फिक्स करना है और ये खींच लेगा पूरा। तो ये एक कमाल का अटैचमेंट है, आपको दिखाऊंगा झोल वगैरह साफ करके दिवाली का। यहाँ पे ये जो आपको मिल रहा है, ये आपको देखिए यहाँ पे स्टेनलेस स्टील टाइप का आपको फिनिशिंग दिख रहा होगा। और बेसिकली आमतौर पे अगर फ्लोर क्लीनर्स की बात करें तो जितने भी वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं सब में लगभग एक ही काम कर लेता है, लेकिन इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग पर्पस के लिए। ये कारपेट क्लीनिंग के लिए है। अगर आप देखिए कारपेट क्लीन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा ये बना कर दिया है कारपेट क्लीनर यहाँ पे। और कारपेट क्लीनिंग में आपको जिस तरीके का यूज़ करना है, ये बढ़िया से दबा देगा प्रेशर, और बढ़िया से सारा डस्ट जो है इसमें, आमतौर पे दूसरे होते हैं उसमें छेद होते हैं तो वो बढ़िया से नहीं कर पाता है, इसलिए ये कारपेट क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। और एक बहुत बढ़िया अटैचमेंट है, जैसे आप चाहें वैसे रोटेट कर सकते हैं इसको। वाह। इसके बाद फ्लोर ब्रश, अगर आप फ्लोर साफ कर रहे हैं, मार्बल का, टाइल्स का, जो भी है, तो उस हिसाब से आप डस्ट को ड्राई आप क्लीनिंग की बात कर रहे हैं तो ये उसमें काम कर रहे हैं। इसमें ब्रशेस दिए हुए हैं, ये देखिए, अगर आप ब्रश देख रहे होते हैं, ब्रश दिए हैं जैसे आम वैक्यूम क्लीनर्स में होते हैं, और इससे सारा डस्ट जो है वो सक करके आपको बाहर निकाल देता है। ओके। इसके बाद अगर वेट क्लीनिंग की बात करें तो ये जो अटैचमेंट है वेट क्लीनिंग के लिए है। बेसिकली यहाँ पे रबर दिए हुए हैं, दोनों साइड में ग्रिप्स दिए हैं रबर में। ये देखिए दब गया थोड़ा सा, इसमें ठीक कर देता हूँ। तो ये रबर्स के पैड है, ताकि अगर पानी अगर जैसे ही आए तो पूरा उस एरिया का जहाँ पानी स्टोर है वहाँ का वो खींच ले। और क्योंकि ब्रश अगर रहेंगे तो वो तो नहीं खींच पाएगा, यहाँ से अच्छा प्रेशर बना के खींच लेता है ये रबर का जो ग्रिप्स है। तो ये काम आता है आपका पानी को शक करने के लिए, लिक्विड जो है उस चीज़ को वैक्यूम क्लीनिंग करने के लिए। सो ये बहुत बढ़िया अटैचमेंट है। इसके अलावा पर्दा वगैरह क्लीन करना है आपको, कर्टन वगैरह, पिलोज वगैरह,
तो उसके लिए आपको को ये बहुत बढ़िया ब्रश वाला अटैचमेंट है और इससे आप क्लीन कर सकते हैं। वाह, ग्रेट। यहाँ पे आपको और भी अटैचमेंट मिलते हैं, जैसे आपको कार के सीट के नीचे का ये अटैचमेंट बहुत कॉमन अटैचमेंट है। कार के नीचे सोफे के बीच में जो स्पेसेस है उसको क्लीन करने के लिए है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं अटैचमेंट, ये बेसिकली ये सॉफ्ट चीज़ें और सेंसिटिव चीज़ों के लिए, जैसे कीबोर्ड वगैरह हो गया, तो उसको क्लीन करने के लिए ये दिया हुआ है। छोटे छोटे चीज़ों के लिए इसे आप अटैच करके क्लीन कर सकते हैं। ओके, या फिर कार के अंदर डैशबोर्ड वगैरह को उसे क्लीन कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है ये कार में यूज़ होगा ज़्यादातर जगहों पे क्लीन करने के लिए, और कार अटैचमेंट के तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा आपका वेट क्लीनर है, जिससे कि आप टेबल वगैरह क्लीन कर सकते हैं। मान लीजिए डाइनिंग टेबल पे या फिर कहीं पे पानी पड़ा हुआ है, चाय गिर गया, तो इसमें यहाँ पे रबराइज ग्रिप दिया हुआ है, जिससे कि ये पूरा चाय पानी जो है वो शक कर लेगा ये। ओके, तो आगे ये दो आपको थोड़ा कर्व अटैचमेंट्स हैं, कर्व टाइप से हैं, ताकि मान लीजिए आप कहीं सेलिंग पे या फिर रेक के ऊपर आपको करना है, तो इस हिसाब से रेक में ये पहुंच जाए, इसलिए आप अपने हिसाब से कर्व वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। जिगजैग है तो जिगजैग की तरह से उसमें घुसा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। गुड अटैचमेंट। इसके बाद ये बेल्ट है जो कि बेसिकली सील करने के लिए होता है, ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। मान लीजिए वो ख़राब हो जाए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडरी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे लगता है ये। और ये है आपका बेसिकली वेट फिल्टर, यानी जब आप वेट क्लीनिंग करेंगे तब उसको इस्तेमाल करना है इस चीज़ को। और इसके ऊपर ये एक फोम दिया हो, इसको आपको बेसिकली ऐसे लगा देना होता है क्लीनिंग के दौरान, और ताकि जो पानी है वो यहाँ पे एब्जॉर्व करता रहे ज़्यादा से ज़्यादा और इधर से निकालता रहे। तो इसको आपको इस तरीके से लगाना होता है, और फिर इसको कैसे फिट किया जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो के इंस्टॉलेशन के दौरान। ओके, तो ये थे सारे अटैचमेंट। इसके अलावा जो और अटैचमेंट्स हैं आपको दिखा दूँ, वो ये देखिए। वाह, ये एक जो है बहुत बड़ा हॉज एक्सटेंशन पाइप है, और बेसिकली इतना बड़ा हॉज एक्सटेंशन पाइप मैंने किसी में नहीं देखा। इसका लेंथ जो है कम से कम 2 मीटर है। 2 मीटर आपको हॉज एक्सटेंशन पाइप का लेंथ दिया जा रहा है, और इससे आप प्राइमरी जो डिवाइस है उसमें लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया ग्रिप दिया गया है, सॉफ्ट ग्रिप है, रबराइज ग्रिप है। आमतौर पे ऐसा नहीं मिलता। यहाँ से प्रेशर को रिलीज या फिर ज़्यादा करने का आपको ऑप्शन दिया है कि आप कितना पावर से सक करना चाहते हैं, उसे आप घटा बढ़ा सकते हैं, ये आपके हाथों में रहेगा। और दैट्स गुड। बिल्ड क्वालिटी इज इम्प्रेसिव, प्लास्टिक क्वालिटी इज सुपर्ब, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज यूरेका फोर्ब्स। ओके, और ये है फाइनली आपका यूरेका फोर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर का मेन मशीन यूनिट। ओके, इसके साथ मिलता है आपको यूज़र मैनुअल, जो कि आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा और कैसे ऑपरेट करना है, क्या चीज़ें। बट बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन लुक देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, बहुत ही तगड़े प्लास्टिक से बना गया है। काफ़ी प्लास्टिक जो है मटेरियल जिससे बना हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इम्प्रेसिव नंबर 1। और उसके बाद अगर बात करें आप तो ओवरऑल लुक का, तो ये जो कलर है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ग्रे और ये ऑरेंज कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में भी। और क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आप देख लीजिए आपका व्हील है, जिससे कि आप चारों तरफ कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, रख के ले जा सकते हैं। ये टैंक है, और ये टैंक की कैपेसिटी लगभग इसमें 8 लीटर्स है, और 8 लीटर काफ़ी होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 छिद्र दिख रहे होंगे। इन छिद्र का काम बेसिकली एक का काम है आपका कि आप इससे सक्शन कर सकते हैं, और दूसरे का काम है आप ब्लोअर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ब्लोअर या सक्शन कर सकते हैं। आप इससे रिवर्स भी कर सकते हैं इन स्विच का इस्तेमाल करके, यहाँ पे देखिए दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे आपका है वायर लपेटने वाला, यानी अगर आप यहाँ पे वायर दिया गया है, वायर का लेंथ आपको दिखा दे थोड़ा हम पीछे की साइड में। और ये बेसिकली ये 5 एम्पियर का प्लग है, सॉकेट है, मैं आप लगा सकते हैं इस प्लग को। और अगर बात करें इसके लेंथ के बारे में, तो लेंथ जो है हम देखते हैं कितना है, आपको मेज़र करके मैं बताता हूँ। देखिए येलो आ गया, यानी रेड आ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं खींच रहे हैं आपको। और ये लेंथ जो है मैं मेज़र करता हूँ और आपको बताता हूँ।
So here is 1 meter, here is 2 meter, here is 3 meter, here is 4 meter and here is almost 5 meter, 5 मीटर आपको तार दिया गया है, जो कि बहुत सफिशिएंट है इसे कहीं भी ले जाने के लिए। खास करके आउटडोर में जब वॉशिंग करेंगे तो वायर का ज़रूरत होगा, और इस 1 क्लिक बटन से आप इसे अंदर ले जा सकते हैं। ये देखिए, ओके, मैं इस बटन को रिलीज़ कर दिया और यहाँ पे आपको दिखा दें जो बटन्स हैं। सबसे पहले तो इससे आप लपेट सकते हैं, जैसे मैंने लपेट लिया वायर को। उसके बाद यहाँ से आप ब्लोअर को स्विच कर सकते हैं और वैक्यूम को यहाँ से इस बटन को प्रेस करके यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का की है, आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं पावर को। और यहाँ पे पावर लेवल यानी एक्सेलरेटर दिया गया है। आप जितने फोर्स से आप चाहते हैं ब्लोअर को चलाना या सक्शन करना चाहते हैं, इधर करेंगे तो मिनिमम, इधर करेंगे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, पंखे की तरह है, तो मैक्सिमम होते जाएगा। और यहाँ पे आपको बेसिकली दोनों साइड में दिए गए हैं बटन्स कह लीजिए, जिससे कि आप इसको निकाल सकते हैं। निकाल के आपको दिखाते हैं क्या है इसमें। ओके, तो ये लीजिए, मैंने निकाल दिया और बेसिकली इसके अंदर आपको मिलता है क्या। सबसे पहले तो आपको मिलता है एक हेपा फिल्टर। बेसिकली अगर आप ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं तो इस हेपा फिल्टर को लगे रहने दीजिएगा। वेट क्लीनिंग में आप भूल कर भी इसे मत लगाइएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा गीला होके। और अगर वेट क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को, इस नॉब को थोड़ा सा रोटेट करना है और ये जो हेपा फिल्टर है उसे आप निकाल पाएंगे बाहर। इसे आप निकाल के रख दीजिएगा इस हेपा फिल्टर को। तो काफ़ी बढ़िया, आमतौर पे इसकी लाइफ जो कंपनी बता रही है कि 1.5 साल चल जाता है, 1 से 1.5 साल तक आराम से। अगर आप रेगुलर क्लीनिंग करते हैं, हफ्ते में अगर 3 4 5 बार भी करते हैं, तब भी आपका अगर स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग करते हैं तब भी ये चल जाएगा। इधर जाली दिया गया है ताकि ये ख़राब ना हो पाए किसी तरीके से। आमतौर पे जाली स्टील का दिया हुआ है, ये देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो। दूसरे हेपा फिल्टर से मैंने नहीं देखा आज तक से, बट इसमें स्टील का प्रोटेक्शन केस दिया गया है, विच इज़ गुड। और ये है, अगर आपको वेट क्लीनिंग करना है तो यहाँ पे आपको लगाना होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि ये वाला अटैचमेंट, यानी अगर आप गीला पानी, चाय, शरबत या फिर आपको घर से पानी सोखना है तो ये आपको लगाना है। लगाएंगे तो एब्जर्व करेगा ये ज़्यादा। आपको इस तरीके से लगा देना है इसे, और उसके बाद ये जो है कैप, इसे आपको पहना देना है, टोपी। और इसे मैं लगा देता हूँ तो ये देखिए वेट क्लीनिंग में लग गया। तो इसी तरीके से सबसे पहले मैं आपको डेमो के तौर पे ड्राई क्लीनिंग करके दिखाऊंगा। अगर आप ब्लोअर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लोअर के दौरान आपको ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट आप ब्लोइंग कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसके अंदर डस्ट नहीं आने वाला है, थ्रो करने वाले हैं बाहर, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लोअर से ही और आपको दिखाते हैं ब्लो करके पहले। तो ब्लोअर में कुछ नहीं लगेगा, बस ये लग जाएगा और इसके ऊपर से ये लगा दीजिए और ब्लोइंग आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं ब्लोइंग करने जा रहा हूँ बेसिकली, और कुछ भी नहीं है इधर। हाँ, यहाँ पे आपको डस्ट बैग दिया गया है, ये देखिए डस्ट बैग। ये कपड़े का बैग है, आमतौर पे दूसरे में जो होता है वो कागज़ का होता है, जो कि चेंज करना पड़ता है। इसे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वो बेल्ट है एक्स्ट्रा, ये देखिए। अगर बेल्ट अगर ख़राब हो जाता है, आमतौर पर बेल्ट की क्वालिटी काफ़ी तगड़ी दी गई, अगर ख़राब हो जाए तो फिर आप दूसरा बेल्ट एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये 2-3 साल से पहले ख़राब होने वाला दिख नहीं रहा है। और इस तरीके से आपको डस्ट इसमें जो इकट्ठा होगा, आपको सब फेंक के फिर वापस आप चाहें तो धो भी सकते हैं। वॉशेबल है, कपड़ा है बहुत बढ़िया, और इसे आप वॉश कर सकते हैं दोस्तों। सो इट इज़ ग्रेट प्रोडक्ट। आइए, लेकिन वेट क्लीनिंग करेंगे तो आपको कुछ नहीं, ये नहीं इस्तेमाल करना, ये नहीं डालना है वेट क्लीनिंग में, ठीक है। इसे आप बाहर रखेंगे और आप जब वैक्यूम कर रहे हैं, मतलब आप जब ब्लोअर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आपको ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम ब्लोअर इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं पहले। तो ब्लोअर फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए ये जो फ्लेक्सिबल हॉस पाइप है, इसे आपको लगाना होगा। ये वाला छोर जैसे आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा और प्रेस करके ये ऊपर वाला सेक्शन में आपको लगाना होगा। ऊपर वाला जो आपको छेद दिख रहा है, यहाँ पर लगाना होगा फॉर ब्लोअर पर्पस। और नीचे वाला जो है वो वैक्यूम क्लीनिंग के लिए, सक्शन के लिए। तो ब्लोअर इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने इसे ऊपर वाले में लगा दिया है। और
चलिए आपको दिखाता हूँ एक अंदाज कि कितना है। सो ये अभी मैं इसे ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। लोएस्ट मोड में है, स्टार्ट, देखा आपने। तो ये जो है अभी सबसे लो ब्लोइंग पावर पे है, ठीक है। अब मैं ऐसे हाई करता हूँ थोड़ा, फिर आप देखिएगा। आपको बर्दाश्त नहीं होगा, ये इतना ज़्यादा हवा दे रहा है कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये मैक्सिमम स्पीड पे, इतना ज़्यादा स्पीड है, सोचिए। मैं इस हवा का आपको कमाल दिखाता हूँ। तो ये था इसका ब्लोइंग पावर। आइए अब इसका हम आपको सक्शन पावर दिखाते हैं। ड्राई क्लीनिंग में पहले, फिर वेट क्लीनिंग दिखाएंगे आपको। लेकिन ड्राई क्लीनिंग करने से पहले आपको एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना होगा कि आपको इसमें डस्ट बैग और फिल्टर दोनों इंस्टॉल करना होगा। तो ये फिल्टर और डस्ट बैग को हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये डस्ट बैग है, ओके दोस्तों। आइए इससे अब हम आपको मकड़े का जाला जो है सक करके दिखाते हैं। बेसिकली यहाँ से वो साफ़ करेगा और यहाँ से दोनों साइड से सक करके इसमें हमें दे देगा। और यहाँ पे बड़ा अटैचमेंट है जिसे हम लगा देंगे ताकि ये काफ़ी लंबा हो जाए। अगर लंबा भी इतना कि आप देख सोच के देखिए कितना लंबा है। पहला अटैचमेंट है, इसके बाद दूसरा अटैचमेंट है और ये फिर तीसरा अटैचमेंट है। यानी आप आराम से किसी भी कोने पे, चाहे कितना भी ऊंचाई हो आपका घर का, आप पहुँचा सकते हैं इसे। या अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे एसी के बैक साइड पे ये नहीं पहुंच पा रहा, तो इसके लिए दूसरा अटैचमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको इस्तेमाल करना होगा आपको ये लगा के, और तब आप लगा लीजिए कोई भी। तो मैं इसे लगा देता हूँ। ये देखिए बेसिकली इस टाइप का हो गया। अब इसे हम आपको दिखाते हैं, पहुँच जाता है आराम से। और फ्लोर क्लीनिंग के लिए बेसिकली हम ये वाला अटैचमेंट जो है इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने ये अटैच के लिए थोड़ा लंबा करने के लिए, और उसके बाद इसे हम यहाँ पे लगा देंगे और अब फ्लोर क्लीन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे डस्ट, धूल और मिट्टी और कुछ पेपर्स लगा दिए हैं और इसे क्लीन करके आपको दिखाते हैं हम। आइए एक बार चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना डस्ट कलेक्ट हुआ है। उसके लिए सिंपली आपको इसका ऐसे खसकाना है और ऊपर ऐसे करके इधर रख देना है साइड में। फिर आप देखिए, ये देखिए डस्ट और पेपर जितना मैंने लिया था सब इसमें आ गया है। चलिए अब इसे हटाते हैं और वेट क्लीनिंग करके दिखाते हैं। वेट क्लीनिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि ये हेपा फिल्टर आपको निकाल देना है बाहर। ये वाला फ़िल्टर लगाना है हमें, ये फ़िल्टर स्पंज वाला, जो कि वाटर को एब्जर्व करेगा, लगा देना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस जगह पे जो लगेगा वो वाटर एब्जॉर्ब करने वाला ये रबड़ वाला जो है ब्रश लगेगा, जिस पे रबर के आपको कोटिंग्स दिए गए हैं ताकि पानी को बढ़िया से एब्जॉर्ब करे। आइए शुरुआत करते हैं इससे। ओके और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो पानी था स्टोर वो। तो उसको आप खोलिए और ये देखिए पानी इसमें चूरा है, इसमें फोम में से पूरा देखिए। और कंटेनर की बात करें अगर, तो कंटेनर में आपको इतना पानी मिल जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये था यूरेका फोर्ब्स WD-X2 वैक्यूम क्लीनर का कमाल। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं गाइस। हम ऑनेस्टली बता रहे हैं कि मैंने बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर्स इस्तेमाल किए और रिव्यू किए हैं, बट इसमें जो अटैचमेंट्स मिलता है, इसका जो ब्लोइंग पावर है, सक्शन पावर है, बहुत ज़्यादा कमाल का है। अगर आप एक कंप्लीट वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हैं, हालांकि इसमें आपको एडिशनल जो चीज़ें मिलती हैं, स्प्रे गाड़ी साफ़ करने के लिए मिलता है, वो और दूसरे में नहीं मिलता है। तो आप एक कंप्लीट वैक्यूम क्लीनर परचेस करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन
वैक्यूम क्लीनर है, ब्लोअर भी बहुत तगड़ा है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसकी प्राइसिंग जो है लगभग 13-14 हज़ार के पास होती है, घटते बढ़ते रहता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट पे लिंक है रिसेंट का, और आप वहाँ पे जाके अमेजोन से इसे परचेस कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वैक्यूम क्लीनर अच्छा लगा होगा, और ऐसा अच्छा लगा तो आप अपने इसे घर लाइए, अपने घर को चकाचक कीजिए और दिवाली, दशहरा, होली, ईद मनाइए। वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।